भारत में नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने तक ही सीमित नहीं है। ये तो प्रकृति के साथ जुड़ने का एक जीवंत उत्सव का मौका है। तो चलिए, आज हम भारत के उन त्योहारों की दुनिया में चलते हैं जहां नया साल वसंत के आने पर शुरू होता है। जरा सोचिए तो, अगर नया साल 1 जनवरी की ठंडी सुबह में नहीं बल्कि वसंत की उस नई खिलखिलाहट के साथ शुरू हो, तो जब पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं और हर तरफ एक नई ऊर्जा, एक नई जान सी महसूस होती है, कैसा रहेगा? ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भारत के कई हिस्सों में नया साल बिल्कुल ऐसे ही मनाया जाता है। ये बस एक दिन का इवेंट नहीं है, बल्कि त्योहारों की एक पूरी सीरीज है जो वसंत के आने का जश्न मनाती है। ये सब शुरू होता है एक खास दिन से। ये 1 जनवरी जैसी कोई फिक्स डेट नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन सीधे सीधे प्रकृति और चंद्रमा के चक्र से है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस दिन को कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और यही वो दिन है जिसे कई समुदाय अपने साल की असली शुरुआत मानते हैं। तो ये प्रतिपदा, ये आखिर है क्या? चलिए इसको समझते हैं। ये बस कोई तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मतलब, एक अलग ही महत्व है। देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का मतलब सीधा सा है चैत्र महीने की अंधेरी अमावस्या के बाद जब आसमान में चांद की पहली रुपहली किरण दिखती है ना, बस वही है ये पहला दिन। और पता है इससे भी खास बात क्या है? इसकी धार्मिक मान्यता। ऐसा माना जाता है कि इसी शुभ दिन पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। सही में एक नई शुरुआत के लिए इससे बेहतर दिन भला और क्या हो सकता है? अब इस दिन की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसके महत्व को हम 3 अलग-अलग एंगल से देख सकते हैं। एक, धार्मिक दृष्टि से, ये सृष्टि का दिन है। दूसरा, हिस्टोरिकल एंगल से, ये विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत है। और तीसरा, साइंटिफिक नजरिए से, ये वसंत ऋतु का नेचुरल स्टार्ट है, जब धरती खुद एक नया जीवन शुरू करती है। और इसी दिन से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार शुरू होता है, चैत्र नवरात्रि। यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से रिफ्रेश, प्योरीफाई करने का समय है। तो ये जो 9 रातें हैं ना, ये देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। हर रात एक नई ऊर्जा, एक नया आह्वान। ये बस एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन, साधना और आत्मशुद्धि का एक सफर है। और इस स्पिरिचुअल जर्नी का क्लाइमैक्स होता है भगवान राम के जन्मदिन यानी राम नवमी के सेलिब्रेशन के साथ। इससे ये और भी खास हो जाता है। और यहाँ भी वही 3 पर्सपेक्टिव्स फिट बैठते हैं। धार्मिक रूप से ये शक्ति की पूजा है। हिस्टोरिकली देखें तो माना जाता है कि भगवान राम ने भी शक्ति पाने के लिए देवी की पूजा की थी। और हाँ, साइंटिफिकली भी इसका एक लॉजिक है। नवरात्रि में जो फास्टिंग होती है वो बॉडी को डिटॉक्स करने का और आने वाले मौसम के लिए तैयार करने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत की खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में ही तो है। इसी एक दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और सिंधी समुदाय में चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है। यहां देखिए कितना बढ़िया कंपैरिजन है। एक ही दिन है, पर मनाने के तरीके कितने अलग। महाराष्ट्र में घरों के बाहर गुड़ी लगाई जाती है, जो एक तरह का विजय का झंडा है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। वहीं दूसरी तरफ सिंधी समुदाय के लिए ये दिन झूलेलाल का जन्मदिन है, जिन्हें जल देवता का अवतार माना जाता है। तो एक तरफ जीत का जश्न है और दूसरी तरफ प्रकृति और पानी के लिए रिस्पेक्ट। गुड़ी पड़वा की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है कड़वी नीम और मीठे गुड़ को एक साथ खाना। इसके पीछे का फिलॉसफिकल मैसेज बहुत गहरा है कि लाइफ में सुख और दुख दोनों को बैलेंस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसका साइंटिफिक साइड भी गजब का है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मौसम बदलने पर इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो नीम जो है वो एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और इम्यूनिटी बूस्टर है, जो बॉडी को आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। कितना अमेजिंग है ना? तो इतने अलग अलग त्योहारों के बाद नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंड, सवाल ये उठता है कि इन सब में कॉमन क्या है? आखिर वो कौन सा एक आइडिया है जो इन सबको जोड़ता है? इन सभी अलग अलग फेस्टिवल्स और कस्टम्स के रूट में एक ही खूबसूरत मैसेज है। सबसे पहला, एक नई शुरुआत, उम्मीद और पॉजिटिविटी के साथ। दूसरा, प्रकृति के साथ तालमेल में रहना। तीसरा, तन और मन दोनों की शुद्धि पर जोर देना। और सबसे जरूरी, अपनी संस्कृति, अपनी हिस्ट्री और अपनी परंपराओं का सम्मान करना। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि लाइफ को बेहतर जीने के लिए गाइडलाइंस हैं। तो आखिर में इन सारे त्योहारों का जो एसेंस है, जो सार है, वो इस एक लाइन में आ जाता है। स्वस्थ रहें, प्रकृति का सम्मान करें
और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये एक ऐसा मैसेज है जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना सदियों पहले था। तो सवाल बस यही है कि इन पुरानी परंपराओं की इस गहरी विजडम को हम अपनी आज की मॉडर्न भाग-दौड़ वाली लाइफ में कैसे शामिल कर सकते हैं।